कुछ दिनों तक भगवान कृष्ण वहां पर रुके और रुक करके जब फिर विदा मांगने लगे तब महाराज अर्जुन जी उनको छोड़ने गए, विदा करने गए। अर्जुन जी महाराज ने भगवान कृष्ण से एक बात कह दी, देखो कन्हैया मैं भी रथ चला सकता हूं, मैं भी एक कुशल सारथी हूं। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन तो अभिमानी हो गया है, मैंने इसका रथ क्या हाँक दिया अच्छे से, तो ये मुझे ही दिखाने लगा है कि केवल आप ही रथ हाँकना नहीं जानते, मैं भी रथ हाँकना जानता हूं। महाराज भगवान कृष्ण ने कहा इसका तो मान भंग करना पड़ेगा, इसका तो अभिमान खंडित करना पड़ेगा। अब खंडित कैसे किया? जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने अर्जुन रथ रोको, रोको, रोको। अर्जुन जी महाराज रथ रोके, रथ से उतर कर दौड़े दौड़े गए। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में, दंडवत प्रणाम किया, बाबा कुशल क्षेम जाना। उसके बाद आए रथ पर बैठे। अर्जुन जी महाराज ने कहा कौन था? मैं तो नहीं पहचानता इनको। बोले आप नहीं पहचानते, ये हमारे नगर में हमारे एक सेवक के पिताजी। अर्जुन जी महाराज ने कहा है सेवक के पिताजी को दंडवत प्रणाम? कुछ नहीं बोले, जैसे आगे बढ़े एक बुजुर्ग दूसरे जा रहे थे, उनको प्रणाम किया, बाबा दंडवत। अर्जुन ने कहा ये कौन है? बोले ये उसी सेवक के काका जी। अब महल तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को लगने लगा कि लग रहा है जितने नौकर चाकर द्वारिका महल में काम करते हैं उनके काका दादा बुआ फूफा ये सबको प्रणाम तो अब कर आए। अर्जुन जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया अभी भी कोई नौकर के माता पिता बचे हैं कि सारे सेवकों के माता पिता को प्रणाम कर लिया? अगर बचे हो तो बताओ, रथ को घुमा लो। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें क्या पता है अर्जुन, अगर मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं तो इनके आशीर्वाद के कारण हूं। अगर मैं द्वारिका का मालिक हूं, द्वारिका का राजा हूं तो इनके आशीर्वादों के कारण हूं। अगर मैं आज द्वारिका की सत्ता पर आरूढ़ हूं, सुरक्षित हूं तो इनकी प्रार्थनाओं के बलबूते पर हूं। इन सबका मुझ पर बड़ा कर्ज है। अर्जुन याद करो जब तुम महाभारत के युद्ध में बाणों का संधान करते थे तो सैकड़ों कोस दूर रथ जाकर के रुकता था कर्ण का, लेकिन जब कर्ण अपने बाण का संधान करता था तो तुम्हारा रथ मात्र 2 कदम दूर जाता था। और तब मैंने कहा था कि कर्ण कितना बलशाली है, याद है? अर्जुन जी महाराज को याद आया, इनको अभिमान हुआ था कि देखो मैं तो हजारों कदम दूर फेंक देता हूं उसका रथ और वो 2 कदम दूर करता है। तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को कहा थोड़ा सा पैर ऊपर उठाओ, और जैसे पैर ऊपर उठाए कर्ण ने बाण मारा, पता नहीं कितने कोस दूर जाकर इनका रथ रुका। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले सृष्टि का भार लेकर मैं स्वयं इस रथ पर आरूढ़ हूं और स्वयं हनुमान जी महाराज 49 वायु का बल लेकर के इस पताका को संभाले हुए हैं। तब भी कर्ण के बाण से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे हो रहा है। अर्जुन विचार करो उसमें कितना बल है। और वो कर्ण अपने रथ पर केवल सारथी के साथ विराजमान है और उसका रथ तुम मात्र 100 कदम दूर, 1000 कदम दूर फेंक रहे हो। इसमें कौन बलशाली है इसकी तुलना स्वयं करो। अर्जुन जी महाराज को याद आया
अर्जुन जी महाराज ने कहा इसका और उसका क्या तात्पर्य है? बोले तात्पर्य यही है कि जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, जीवन में आप कितने ही श्रेष्ठ हो जाओ, जीवन में आप कितने ही बलशाली हो जाओ, आप कितने ही बड़े प्रभावशाली हो जाओ, लेकिन यदि कोई आपसे आयु में बड़ा है, यदि कोई आपसे बल में बड़ा है, यदि कोई आपसे धन में बड़ा है, यदि कोई आपसे ज्ञान में बड़ा है, तो उनका सम्मान करना कभी मत भूलना। शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं ध्यायोपि योगिनः